सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल, जहां हम हर वीकेंड पर फ्राइडे रात को या सैटरडे मॉर्निंग को स्टॉक मार्केट का वीकेंड एनालिसिस करते हैं। और इस एनालिसिस के द्वारा एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट के लिए कैसा हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके कुछ 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और अगर उनमें से मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स हमारे फेवर में ना हुए तो मार्केट में और ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम इस चैनल के ऊपर स्टॉक टॉक नाम की एक सीरीज भी रन करते हैं, जिसमें हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हुए वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि उस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस वीडियो हर सैटरडे सुबह 12 बजे अपलोड होती है, और आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं वीकेंड मार्केट एनालिसिस को। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ के बाद से मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस लेवल से मार्केट में एक कंटिन्यू सेलिंग का प्रेशर बना है। एक चीज आप और नोट कीजिएगा कि जब भी मार्केट ने थोड़ा सा भी अपवर्ड मूव दिखाया है तभी मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है। पहले इस लेवल पे मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग आ गई। एक बार फिर से मार्केट ने इस लेवल पर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से सेलिंग आ गई। यानी कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज की कंडीशन में फंसी हुई है। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है वैसे वैसे ही मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। फिलहाल 24,772 का लेवल मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और निफ्टी 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर खड़ी हुई है। अगर ये सपोर्ट का लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी के बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मार्च महीने से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना हुआ था, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से बैंक निफ्टी की भी कमर टूटी हुई है। तब से लेकर अब तक बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली गिरती ही चली जा रही है। फिलहाल बैंक निफ्टी अपने 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, और आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रीच करती है तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छे सिग्नल्स नहीं होंगे। 53,338 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन अगर ये सपोर्ट का लेवल ब्रीच होता है तो बैंक निफ्टी की कमर और ज्यादा टूट सकती है। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जो है इंडिया विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स हमें बताता है कि मार्केट में पैनिक का माहौल है या नहीं। फिलहाल इंडिया विक्स 20 एंड 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी मार्केट में वैसा पैनिक का माहौल नहीं है जो आज से 1-2 महीने पहले था। ये जितना नीचे रहेगा मार्केट के लिए उतना ही सही रहेगा। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको इंडिया विक्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस इंडेक्स को फॉलो करने से आपकी मार्केट को लेकर डिसीजन मेकिंग सही होगी, और आप अच्छे और एक सटीक डिसीजन ले पाएंगे। चौथा फैक्टर जो हमारे पास है वो है कमोडिटीज का। गोल्ड का चार्ट देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल अपसाइड मूवमेंट। और पिछले महीने से गोल्ड अपने हर दिन नए हाइस बनाता हुआ सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सिल्वर भी पीछे नहीं है। सिल्वर ने भी रिसेंटली अपना ब्रेकआउट दिया था और अपने 14 ईयर्स के ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। लुक एट दिस चार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेंड ऑफ सिल्वर। और सिल्वर के चार्ट में ऐसा नजारा आज से पहले देखने को कभी नहीं मिला। अगर गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाएंगे तो कॉपर भी कहां पीछे रह सकता है। कॉपर भी अपने ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है, और अगर यहां से कॉपर ब्रेकआउट देता है तो इसमें भी बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। कमोडिटीज में इतनी जबरदस्त रैली का इशारा समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि इससे आपको सारी मार्केट की पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए, कमोडिटीज एंड स्पेशली मेटल्स को एक सेफ एसेट क्लास के रूप में देखा जाता है, और जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को जब रिस्की एसेट से निकालकर सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो समझ जाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अचानक से कमोडिटीज के प्राइसेस में इतना ज्यादा राइस आ जाना कभी कभी खतरे की घंटी भी होती है, तो ऐसे में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा क्रूड ऑयल अपने 3 मंथ्स के लो पर चल रहा है, और ये भाई साहब जितने ज्यादा शांत रहेंगे मार्केट और देश दुनिया की इकोनॉमी के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा खतरे की एक और घंटी बजती हुई सुनाई दे रही है, और वो है यूएसडी आईएनआर का चार्ट।
लुक एट दिस ब्रेकआउट। यूएस डॉलर अपने पीक पर चल रहा है और आए दिन नए हाइस बना रहा है, और जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे इंडियन रुपीस अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। डॉलर का मजबूत होना, रूपी का कमजोर होना मार्केट के लिए एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि अगर रूपी की वैल्यू गिरेगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराएंगे। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो अपने शेयर्स को बेच इंडियन स्टॉक मार्केट से निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। जहां इंडियन स्टॉक मार्केट के बुरे हाल हो रहे हैं वहीं यूएस की मार्केट आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मकसद है कि वो अपने टेन्योर में एटलीस्ट डॉलर को वीक ना होने दे, और डॉलर जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा अमेरिका की इकोनॉमी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, और वो फायदा हम डाउ जोन्स के चार्ट पर साफ देख सकते हैं। अगर आज के एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की बात करूं तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में 1643 स्टॉक्स एडवांस में रहे, यानी कि तेजी में बंद हुए, और 1368 स्टॉक्स डिक्लाइनिंग में रहे। तो एडी रेशियो ऑलमोस्ट एक जैसी रही आज की, जो कि निफ्टी के चार्ट्स को देखकर भी हमें पता चल ही रहा था। तो फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे फेवर में और कौन से नहीं है, और आगे का मार्केट को लेकर हमारा क्या व्यू होना चाहिए ताकि हम मेजर लॉसेस करने से बच पाएं। तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों ही प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी। अगर इनकी करंट सपोर्ट ब्रीच होती है तो मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स फिलहाल शांत है, तो मार्केट में अभी पैनिक का कोई इतना ज्यादा माहौल नहीं है, लेकिन पैनिक क्रिएट हो नहीं सकता, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मार्केट में पैनिक क्रिएट करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है कमोडिटीज, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक से निकलकर कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अपने पैसों को रिस्की एसेट से निकालकर सेफेस्ट एसेट्स में लगाना मार्केट फॉल की तरफ इशारा कर रहा है। रूबी अपने ऑल टाइम लो पर खड़ा है, जो कि मार्केट के लिए अगेन एक बुरी न्यूज है, और ये फैक्टर आने वाले समय में मार्केट को नीचे गिराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर सकता है। तो मेरा जो पर्सनल कंक्लूजन है वो ये है कि मार्केट अभी अपने वीक फेज से गुजर रही है, और ऐसे में कैश पर बैठना समझदारी होगी rather देन मार्केट में इन्वेस्टेड रहना। जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने पोजीशंस को एवरेज आउट करने की, और जो ट्रेडर्स हैं उन्हें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ब्रेकआउट्स ऐसी मार्केट में फेल ही होते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के जरिए आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम है आपको प्रॉपर एजुकेशन देना इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे, ताकि आप अपनी खून पसीने की कमाई को वेस्ट ना करें और खुद से समझदार बन के खुद से ही डिसीजन ले सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ।